हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि रजिस्ट्रेशन तो आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है। किस कॉलेज में कैसे हम काउंसलिंग कराएंगे, क्या हमारे पास कोई कॉल लेटर आएगा या फिर एक कैंडिडेट लिस्ट होगी या फिर हमको चॉइस फिलिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब पॉइंट्स पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए चल रहा है। 6 जनवरी तक ये, यानी आज ये लास्ट डेट है। आज रजिस्ट्रेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। किसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, किसे नहीं, इसका वीडियो मैं पहले ही आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। फिर एक बार आपको बता देती हूँ कि जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है, वो करा सकते हैं, या जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन एग्जिट कर दिया था, वो फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन जिन्होंने पहले से करा रखा हो उनको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसका ये है कि एट द एंड आपका निष्कर्ष यही निकलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। चाहे आपका पहले रजिस्ट्रेशन किया हो, अगर पहले नहीं है तो आपको अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है। और अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड या मॉपअप राउंड किसी में पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया है, फिर भी आप उसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। अब बच्चे इससे ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या जो है इसमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एमसीसी में चॉइस फिलिंग का कोई ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, ये बाकी जो 3 राउंड हो चुके हैं उनसे बिल्कुल अलग राउंड है। फर्स्ट, सेकेंड और मॉपअप राउंड की तरह इसमें आपको कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। केवल एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद कल यानी 7 जनवरी को एमसीसी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट निकालेगा, वो भी 10 टाइम्स। मतलब अगर एक वैकेंसी है तो उससे ज़्यादा 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालेगा। आपको पता है, जैसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए लगभग 2500 वैकेंसियां हैं, तो लगभग 25,000 कैंडिडेट्स की लिस्ट कल आपके एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उतने सारे कैंडिडेट्स को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाएगी। आपको मेरिट के हिसाब से सीट मिलेगी। इतने कैंडिडेट्स में जितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन डीम्ड यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एएमयू, एम्स, जिपमर, ईएसआईसी, इन सब कॉलेजेस में हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि एमसीसी का बस इतना ही काम है, इतना ही रोल है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। आज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कल कैंडिडेट लिस्ट निकाल देगा। इसके बाद एमसीसी का रोल खत्म हो जाएगा। अब बारी आ जाएगी जो इसके अंदर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एम्स है, जिपमर है, एएमयू है, बीएचयू है, ईएसआईसी है, इन सब कॉलेजेस से आपको कांटेक्ट बना के रखना है। मतलब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये चेक करना होगा। हर कॉलेज अपना शेड्यूल अलग अलग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर निकालेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एमसीसी में अगर आपने पहला स्टेप यही था, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, बस खत्म हो गया। सेकंड स्टेप आपको कल जो है आप आ जाएगी लिस्ट, कैंडिडेट लिस्ट। आप उसमें अपना नाम देख लीजिएगा। अपना नाम देखने के बाद अगर आपका उसमें नाम है, फिर आपको कोई भी कॉलेज, आपको अगर एम्स में एडमिशन लेना है तो आप एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कंसंट्रेट करिए, उस पर देखिए कितनी सीट है, कब आपको फिजिकली वहाँ पर जाना है, डेट ऑफ काउंसलिंग, फीस, इन सब के बारे में आप पता करिए। अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो बीएचयू के बारे में सोचिए। अगर एएमयू के बारे में, एएमयू के में एडमिशन लेना है
या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन लेना है, तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, हर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करना पड़ेगा कि कब उसकी काउंसलिंग होगी, कहाँ पर होगी, कितने बजे होगी, किस तारीख की होगी। ये आपको नोटिस नहीं आएगा, ये आपको सर्च करना है। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिस नहीं आएगी कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद। जो थर्ड स्टेप होगा तो वो यही होगा कि कलेक्ट डिटेल्स अबाउट द कॉलेजेस ऑफ योर इंटरेस्ट। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिजिकल रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ काउंसलिंग, फीस टू बी पेड, ये सब आपको पता करना है। हो सकता है आपको कुछ कॉलेजेस रजिस्ट्रेशन फिर करवाएं। ऐसा पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि एमसीसी पे रजिस्ट्रेशन के बाद अगर हो सकता है एम्स कॉलेज में अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको फिर से एम्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसकी उसका काउंसलिंग का क्या तरीका है, ये आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही पता चलेगा। जैसे आपको सारे कॉलेजेस में कराना है अपनी काउंसलिंग, आप हर कॉलेज में चाहते हो तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कई कॉलेजेस में एक ही डेट को काउंसलिंग हो रही। जैसे आपका एम्स हो गया, बीएलडी हो गया, मणिपुर आपका हो गया, तो इन सब कॉलेजेस में 12 जनवरी को ही काउंसलिंग है। तो आपको ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के लिए। पहला, आपको फिजिकली वहाँ पर अपीयर होना है, खुद जाके काउंसलिंग करानी है। तो जब एक ही डेट को काउंसलिंग है तो आप 3 जगहों पर एक ही साथ कैसे पहुँच सकेंगे, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो ओरिजिनल होने चाहिए, वो आपके सबमिट होंगे। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, खुद जाना ज़रूरी है। तो बेहतर यही है, मेरा तो यही ओपिनियन है कि आप पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, एक अपना मन बना लीजिए कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है। अगर आपको लगता है कि एम्स में आपको सीट मिल सकती है तो आप एम्स में जाइए अपनी काउंसलिंग के लिए। अगर आपको लगता है जिपमर में मिल सकती है तो आप जिपमर में जाइए। अगर आपको बीएचयू में लगता है तो बीएचयू में जाइए। अगर एएमयू में, ईएसआईसी में, या डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी वो नहीं, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो आपको उसमें अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन एमसीसी ने ये भी पहले ही आपको क्लेरिफाई कर दिया है कि आपको अब जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका कोई भी चार्ज नहीं देना है। इस बात को भी आप ध्यान से समझ लीजिए। आपने अभी जो रजिस्ट्रेशन एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कराया है उसमें आपने चार्ज दे दिया होगा, रजिस्ट्रेशन फी, सिक्योरिटी फी, लेकिन अब आपको कोई चार्ज रजिस्ट्रेशन का नहीं देना है। हाँ, लेकिन जब आप एडमिशन कराएंगे तो आपको वहाँ की फीस सबमिट करनी है, वो भी कैश नहीं, चेक नहीं, आपको डीडी देना है या ऑनलाइन आपको फीस चालान आपको सबमिट करना है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप इसको डीडी के रूप में दीजिएगा, ताकि वो आपका क्या होगा, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो वो चालान आपको वापस बैंक के थ्रू मिल जाएगा, आपके पैसे वापस आपको बैंक के अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरह जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे वो भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, थर्ड स्टेप में तो आपका ये हो गया कि आपको हर यूनिवर्सिटी से पता करना है कि किसमें क्या रजिस्ट्रेशन है, किसमें क्या काउंसलिंग का प्रोसीजर है। फोर्थ स्टेप ये होगा कि इफ पीरियड रजिस्ट्रेशन इज नीडेड इन अ कॉलेज, डू इट। अगर किसी कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, कहा जा रहा है कि यहाँ हमारे रजिस्ट्रेशन आप कराइए, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो आप ये डिटेल्स हर कॉलेज से कलेक्ट करके आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप कि आपने काउंसलिंग के लिए वहाँ पर टाइमली पहुँच गए, आपको खुद पहुँचना है और विजिट करनी है वहाँ पर जाके। विजिट द काउंसलिंग वेन्यू ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट कंफर्मेशन, मेरिट लिस्ट, सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन। ये सारे जो काम है ये उसी दिन आपके हो जाएंगे उसी कॉलेज में। जैसे आप एम्स के लिए आपने काउंसलिंग के लिए 12 जनवरी को पहुंच गए तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा वहां पर, तुरंत पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फी पेमेंट कंफर्मेशन होगा, फिर आपको थोड़ी देर बाद मेरिट लिस्ट तुरंत आ जाएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो सीट अलॉटमेंट होगा और सीट अलॉटमेंट के बाद आपको तुरंत एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि 15 जनवरी तक आपके ये सारे प्रोसीजर पूरे होने हैं। एडमिशन के बाद आपका जो चेक है या डीडी है, सॉरी चेक तो नहीं देना है, डीडी है, वो आपको जो है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सबमिट हुए होंगे। लेकिन बाई चांस अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको वो चेक या जो डीडी दिया है और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके वापस हो जाएंगे।
तो दोस्तों ये बहुत अच्छा है स्ट्रे वैकेंसी में। और बहुत से बच्चे मुझसे नंबर्स मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, मैम मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों आई वांट टू से दिस इज अ लॉटरी सिस्टम, दिस इज लाइक अ लॉटरी। इसमें कुछ नहीं कह सकते कितना कट ऑफ जाएगा, जो यूट्यूब के चैनल वाले निकाल रहे हैं कितना कट ऑफ जा सकता है, इतना कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपकी मेरिट पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे, किस मार्क्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हो सकता है इसमें सारे लोवेस्ट मार्क्स के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हो तो रैंक बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, मार्क्स जो है बहुत कम कट ऑफ जा सकता है। हो सकता है आपका 400 मार्क्स पे भी आपको एम्स कॉलेज मिल जाए और हो सकता है 500 मार्क्स पे भी ना मिले। तो दिस इज तो कोई भी नहीं बता सकता कि इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। ये डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के मार्क्स पर। ठीक है दोस्तों, तो ये मार्क्स की भी बात हो गई। फीस मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी और जो 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देनी है, और ओबीसी SC ST वालों के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी थी और 5,000 सिक्योरिटी मनी थी। और इसके अलावा जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए देना चाहते हैं उनके लिए 5,000 जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी और सिक्योरिटी फ़ी जो है इससे ज़्यादा थी। तो दोस्तों आप अलग अलग कॉलेजेस में आपने रजिस्ट्रेशन तो करा ही लिया था, अब फीस स्ट्रक्चर अलग है और रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फ़ी जो आपने अभी दी है MCC को वो अलग है। अब आप जिस कॉलेज में प्रोसीजर के लिए जाएंगे काउंसलिंग के लिए, वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो पूरे ईयरली आपके MBBS की पढ़ाई के लिए होगा। उसमें हॉस्टल फ़ी और मेस फ़ी और आपका जो भी रहने का सारा उसमें फ़ी इंक्लूड होगा। जैसे एम्स का मैंने आपको निकाल दिया, मैं अभी आपको डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में। एम्स का मैं बता चुकी हूँ, BLDE का बता चुकी हूँ और मणिपाल का भी बता चुकी हूँ। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ का, तीनों कॉलेजेस का मैंने निकाल दिया है। इसका काउंसलिंग शेड्यूल स्टे वैकेंसी का आ गया है कि इन सब में कितनी सीट्स हैं, किस तारीख को काउंसलिंग है, कितने बजे है। तो ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो को देख के आप पता कर सकते हैं। अब जमशेदपुर का मणिपाल का बचा है वो मैं आपको जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं बता दूंगी। जिपमर का बचा है वो भी मैं बता दूंगी। तो दोस्तों इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगी। MCC पर भी कल जैसे ही कैंडिडेट लिस्ट आएगी मैं आपको अपलोड कर दूंगी, आप उसमें अपना नाम चेक कर लीजिएगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे चॉइस फिलिंग, कोई चॉइस फिलिंग इसमें नहीं करनी है आपको एडमिशन के लिए। बस आप अपना मन बनाइए कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है। अगर कल की लिस्ट में आपका नाम अवेलेबल है फिर आप देख लीजिए, आपको एम्स में जाना है तो एम्स में रजिस्ट्रेशन कराइए, जिपमर में जाना है तो जिपमर में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसकी डेट देख लीजिए और वहां जाके अपना काउंसलिंग पूरा कर लीजिए। अब ये MCC से कोई इसका मतलब नहीं, MCC अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस नहीं निकालेगा। ठीक है, और ये जो कल कैंडिडेट लिस्ट आएगी ये MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी और हो सकता है कुछ कॉलेज भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक कैंडिडेट लिस्ट निकाल सकते हैं। जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी अक्सर कर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कैंडिडेट्स निकालती है। तो दोस्तों ये पूरी बात हो गई और कट ऑफ के लिए भी मैंने बता दिया है। तो बच्चे अब आप परेशान मत होइए, अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ये पूरा मेरा वीडियो था स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मैं सारी आपको लेटेस्ट अपडेट देती हूँ जितनी ऑफिशियल होती हैं और जितनी ज़रूरी होती हैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।